स्को बैग। हैप्पी लर्निंग। कछुआ और खरगोश भाग 1। एक बार की बात है, रुद्रवन में एक घमंडी खरगोश रहता था। उसे अपनी फुर्ती पर बहुत घमंड था। वह इधर उधर भागता रहता और जो भी जानवर आता उससे दौड़ लगाने की बात करता। देखा, मैंने तुम्हें हरा दिया। कोई मुझे दौड़ में हरा ही नहीं सकता। बाकी सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे। एक बार खरगोश जोर से बोला, मैं जंगल में सबसे तेज दौड़ता हूँ। कोई मुझे कभी नहीं हरा सकता। तुम सब जानवर मुझसे कितने धीमे हो। सभी जानवर हंस रहे थे, लेकिन कछुआ चुपचाप सुन रहा था। उसे देखकर खरगोश हंसते हुए बोला, अरे कछुए, जरा जल्दी चलो, नहीं तो यहाँ तक आते आते रात ही हो जाएगी। पहले तो कछुआ चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, खरगोश भाई, इतना घमंड अच्छा नहीं। कभी कभी धीरे चलने वाला भी मंजिल पा लेता है। खरगोश जोर से हंसते हुए बोला, अरे तुम दौड़ तो सकते नहीं हो और मुझे ज्ञान दे रहे हो। कछुआ शांत स्वर में बोला, तो चलो आजमा कर देख लो। क्यों ना हम दोनों दौड़ लगाएं, फिर पता चल जाएगा। मैं तुम्हें दौड़ की चुनौती देता हूँ। फिर क्या था, खरगोश ने हामी भर दी और सभी जानवर दौड़ की तैयारी में जुट गए। जंगल में सब जानवर इकट्ठा हो गए। हाथी घोषणा करते हुए बोला, सुनो सुनो, आज होगी बड़ी दौड़। कछुआ बनाम खरगोश, जो सबसे पहले पहाड़ी पर फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा वही जीतेगा। सभी जानवर खुशी से चिल्लाए, भागो भागो भागो। खरगोश मुस्कुराकर बोला, तैयार हो कछुए? मैं तो पलक झपकते ही जीत जाऊंगा। कछुआ शांत स्वर में बोला, हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं धीरे चलूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। हाथी ने जोर से सीटी बजाई। 1, 2, 3, शुरू। जैसे ही सीटी बजी, खरगोश फुर्र से भागा और पलक झपकते ही दूर निकल गया। उसकी रफ्तार मानो ऐसी थी कि पल भर में पहाड़ी पर पहुंच जाएगा। वही कछुआ अपनी चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। खरगोश आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। कछुआ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। खरगोश हंसते हुए बोला, कछुआ तो दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा। लगता है वो अभी भी रेंग रहा है। यह पेड़ के नीचे कितनी अच्छी छांव है। क्यों ना मैं पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लूं। वैसे भी कछुए को यहाँ तक आने में बहुत समय लग जाएगा। खरगोश पेड़ की छांव में लेट गया और जैसे ही उसने आंखें बंद की, धीरे धीरे वो गहरी नींद में सो गया। इधर कछुआ बिना रुके चलता रहा। कछुआ सोचते हुए बोला, ये खरगोश तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ये पहाड़ी पर पहुंच तो नहीं गया। मुझे थोड़ी और तेज चलना होगा। कछुए ने अपनी चाल तेज की और धीरे धीरे चलते चलते वहां पहुंच गया जहां पर खरगोश बड़े आराम से खर्राटे मारकर सो रहा था। कछुए ने उसे सोता देखा और चुपचाप आगे निकल गया। सभी जानवर पहाड़ी पर खड़े थे। धीरे धीरे कछुआ भी पहाड़ी पर पहुंचा। उसने खुद से कहा, मंजिल पास है, बस चलते रहो, रुको मत। सभी जानवर ताली बजाने लगे और सब मिलकर चिल्लाने लगे, रुको मत, भागो 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 भागो। तभी वहां हो रहे शोर के कारण खरगोश की नींद खुल गई। खरगोश घबराकर बोला, अरे ये कैसी आवाज है? कहीं कछुआ पहाड़ी पर तो नहीं पहुंच गया? नहीं, मुझे दौड़ जीतनी ही होगी। फिर क्या था, उसने पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू किया। वह भागता हुआ पहाड़ी पर पहुंचा और उसने देखा कि कछुआ दौड़ जीतने ही वाला है। उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई, पर कछुआ आखिरकार फिनिशिंग लाइन पार कर ही गया। सभी जानवर जोर से चिल्लाए, कछुआ जीत गया, कछुआ जीत गया, कछुआ जीत गया, कछुआ जीत गया। यह देखकर खरगोश ने शर्म से सिर झुका लिया। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, खरगोश भाई, धीरे चलना कोई बुरी बात नहीं।
लेकिन लगातार मेहनत करने वाला ही जीतता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धीरे धीरे ही सही पर निरंतर चलने वाला ही सच्चा विजेता होता है। चलो बच्चों, आई होप तुम्हें मजा आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी नई जगह पर न्यू एडवेंचर के साथ। और हाँ बच्चों, आप सभी हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। बाय बाय।